ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन आर। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में दो तीन कंपोनेंट्स हैं जिनको समझना जरूरी है। सो लेट्स सी। क्रोमेटोग्राफी में आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो मेजरली दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एंड अनदर वन इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। तो दो है इसमें। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में यू हैव टू एग्जांपल्स। वन इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एंड अनदर इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हैज टू कंपोनेंट्स। एक टाइप है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, दूसरा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक टेक्निक एनसीईआरटी ने बता रखी है, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये डिटेल्स आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है? डिफरेंस इन एडजॉर्प्शन। ठीक है। तो वो नाम से ही समझ में आ रहा है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं। सो दिस इज बेस्ड ऑन differential adsorption of compounds, differential adsorption of compounds over an adsorbent, over an adsorbent। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना होता क्या है, एक एडजॉर्बेंट मटेरियल होगा। ठीक है। उस पे कोई कितना एडजॉर्ब होता है, कोई ज्यादा एडजॉर्ब होगा, कोई कम एडजॉर्ब होगा। तो डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन सेपरेशन कैन बी डन। तो यहाँ पे सेपरेशन सेपरेशन is done on the basis of degree of adsorption, basis of degree of adsorption। जो ज्यादा एडजॉर्ब होता है और जो कम एडजॉर्ब होता है, उन दोनों का हम अलग अलग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा है किसका कम है। तो दिस डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन एडजॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मान लीजिए पांच कंपाउंड ले लें, तो पांच कंपाउंड की एडजॉर्प्शन सेम नहीं होगा। तो डिफरेंस इन एडजॉर्प्शन के बेसिस पे ये दोनों टेक्निक वर्क करती है। यहाँ पे जो आपका एडजॉर्बेंट है, ये जो एडजॉर्बेंट है, दिस एडजॉर्बेंट, ये आपका स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज। ठीक है। टिपिकली जो एडजॉर्बेंट यहाँ पे हम लेते हैं, इट इज आइदर सिलिका जेल और एल्यूमिना, ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिसपे एडजॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है। सो दीज टू आर टिपिकली यूज्ड। तो ये आपका स्टेशनरी फेज है। मोबाइल फेज विल बी ए सॉल्वेंट। ठीक है। लिक्विड सॉल्वेंट होगा। तो डिपेंडिंग ऑन एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा है किसका कम है, यू कैन सेपरेट। ठीक है। तो ये दोनों टेक्निक्स वर्क्स ऑन डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन डिफरेंस। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है, बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, दैट मींस डिफरेंस इन एडजॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्प्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। सो दिस इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर। तो ए एंड बी ओनली। ऑप्शन वन जो है आपका सही आंसर है। देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्प्शन नहीं है। यहाँ पे जो आपका स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे जो आपका स्टेशनरी फेज है वो क्या है, वो सॉलिड नहीं है, दैट इज वाटर ट्रैप्ड
इन क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्रोमेटोग्राफी का जो पेपर होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड रहते हैं, ठीक है। तो वो आपका स्टेशनरी फेज है। और जो आपका मोबाइल फेज है वो एक सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ भी मोबाइल फेज कोई लिक्विड होगा, दैट विल बी ए सम सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ भी मोबाइल फेज विल बी लिक्विड, यहाँ पे भी मोबाइल फेज विल बी सम सॉल्वेंट, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे ये एड्सॉर्बेंट सॉलिड है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन नहीं है, यहाँ पे दोनों ही लिक्विड है। स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है और मोबाइल फेज भी लिक्विड है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कंपाउंड वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है या सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल है, उसके बेसिस पे पेपर क्रोमेटोग्राफी वर्क करता है। ये एड्सॉर्प्शन पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन पे ये दोनों ही वर्क करता है। तो दिस वन वर्क्स ऑन दिस वर्क्स ऑन डिफरेंस इन affinity of compounds towards stationary phase, stationary phase and mobile phase, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन की बात है, दोनों ही लिक्विड है। कोई मॉलिक्यूल अगर वाटर से ज्यादा इंटरेक्ट करता है तो वो क्रोमेटोग्राफी पेपर पे जमा रहेगा, ठीक है। कोई सॉल्वेंट से ज्यादा इंटरेक्ट करता है, मान लो सॉल्वेंट नॉन पोलर है, इससे ज्यादा इंटरेक्शन है, तो दैट विल गो अप, ठीक है, वो ज्यादा ऊपर जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन दोनों फेज में इंटरेक्शन किसका किससे ज्यादा है, उसके बेसिस पे आप डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन नहीं है, दैट वी आर ट्राइंग टू से। एड्सॉर्प्शन पे यही दो टेक्निक बेस्ड है। पेपर क्रोमेटोग्राफी वर्क्स ऑन डिफरेंस इन एफिनिटी ऑफ ए कंपाउंड टुवर्ड्स वाटर और सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो करेक्ट आंसर क्या है, एड्सॉर्प्शन का बेसिस कौन कौन है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर।